Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about anti-GN 2.6 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी-जीएन 2.6 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, एंटी-जीएन 2.6 mg टैबलेट एक बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए किया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन इसको आप बोल सकते हो। दिस मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग मेडिसिन। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि जैसे ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे कि मान लीजिए कि आपके हार्ट रिलेटेड मतलब आपका जो दिल है उससे रिलेटेड कोई चेस्ट पेन हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन वैसोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वैसोडायलेटर्स। तो डियर व्यूअर्स, वैसोडायलेटर्स कहने का अर्थ होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो उसको चौड़ा करने का काम करे, वाइडन करे, क्या करे, वाइडन करे, चौड़ा करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोडायलेटर बोलते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड वेसल क्या होता है, डायलेट होता है, चौड़ा होता है, इससे हमारा बीपी पल्स सब मेंटेन हो जाता है, ठीक है, और साथ में जो हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ठीक है, वो भी पूर्ति हो जाती है, उसकी भी आपूर्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वैसोडायलेटर कैटेगरी क्या होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को CMR लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय CMR लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये CMR लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स आता है, ठीक है, हल्का सा ऑरेंज कलर का रहता है, ठीक है। इसके एक बॉक्स में 30 टैबलेट्स आते हैं। कितने टैबलेट? 30 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। वो बॉक्स आपको देखने में डिस्प्ले पे मिल रहा हो, पिक्चर में देखने को मिल रहा हो कि किस तरह का बॉक्स होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और इसके एक बॉक्स में कितने टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 mg पाया जाता है। कितना? 2.6 mg पाया जाता है। मतलब इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, 2.6 mg पाया जाता है, मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन को ही दूसरे शब्दों में ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं, मतलब साल्ट नेम है इसका। जैसे हम लोग पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को या तो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस कब होता है? जब आपका जो हार्ट प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, उस ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तब ये कंडीशन होती है और जिसमें चेस्ट पेन होना शुरू होता है। आप हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन बोलो या एंजाइना पेक्टोरिस बोलो, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और इसका साल्ट नेम क्या होता है। नाइट्रोग्लिसरीन तो मॉलिक्यूल नेम है और इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरे शब्द में मैंने बताया इसको ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट इट्स यूजेज। इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं।
फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अगर किसी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट में दर्द हो रहा है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस आखिर अकर कब होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कि जब आपका हार्ट है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होता तो वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, और जैसे ही हार्ट जब जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट की मसल दर्द करना क्या करे शुरू हो जाएगा, और दर्द ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शोल्डर की ओर चढ़ता चला जाएगा, तो उस कंडीशन को वो बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो उससे बचने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन। मान ली कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस ना हो, किसी और कारण से आपके हार्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ दर्द है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला हो तो उससे बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेल्योर, कि इसका इस्तेमाल हार्ट फेल्योर से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से बचने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है जहां जो हमारा हार्ट जो होता है उसको प्रॉपर ढंग से O2 सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या होता है, सिकुड़ जाता है हमारा हार्ट, और तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो उससे भी बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल आफ्टर हार्ट सर्जरी, और किसी प्रकार को कोई पेशेंट को हार्ट की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसको भी हार्ट के वर्क को प्रॉपर रखने के लिए सही तरीके से काम करे उसके लिए भी इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एंटीजीएन 2.6 का। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ में आया। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस आपको हो रखा था उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि आपके काम आएंगे। फ्रेंड्स हमारे हॉस्पिटल पे, ठीक है, एक लेडी थी, अभिमन्यु जी की माता जी थी, जो हमारे फ्रेंड वगैरह ही थे, ठीक है, तो उनकी माता जी आई थी, तो उसको ऑक्सीजन की बड़ा कमी हुई थी। जब ईसीजी करवाया गया तो ईसीजी में एकदम क्लियरली पाया गया कि हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, जिसके कारण उसके हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक साइन देखने को मिला ईसीजी में, ठीक है, कि ये केस जाता है हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट फेल्योर की तरफ, या तो आप बोल सकते हो हार्ट फेल्योर की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ ये केस जाता है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जब हम लोगों ने इस पेशेंट को डिस्चार्ज किया था, तो हमारे जो फिजिशियन थे, एमडी जो ठीक है, उन्होंने इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था कि आप कम से कम प्रॉपर ढंग से इसको लीजिए, ताकि आपको आने वाला समय में क्या हो, परेशानी ना हो। तो हो सकता है कि पेशेंट को अगर हार्ट अटैक बाद भी बच गया हो पेशेंट, ठीक है, कभी कभी होते हैं, ऊपर वाले के सब मर्जी से होती है, तो उसके बाद भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका हार्ट प्रॉपर ढंग से काम करे। फ्रेंड्स मैंने जो अनुभव शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके काम आएंगे। तो फ्रेंड सिंपली समझो कि अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक आया है या हार्ट फेल्योर हुआ हो, ठीक है, उसके बाद उसकी जान बच भी गई है, ठीक है, तो उसके बाद भी इस मेडिसिन को डॉक्टर कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं कि कंटिन्यू इसको लीजिए कम से कम, ताकि आगे आपको परेशानी न हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने जो अनुभव शेयर किया वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन होता है क्या है, ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका मोड ऑफ जो एक्शन होता है बड़ा सिंपल होता है। ये कहता है दिस डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, दिस मेडिसिन वर्क्स बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स एंड रिलैक्स ब्लड वेसल। ये क्या करता है कि ये जो मेडिसिन होता है, जैसे ही आप इसको लेते हैं तो हमारा जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है, उसको ये चौड़ा कर देता है, ताकि जो ब्लड का फ्लो हो वो प्रॉपरली तरीके से हो, मेंटेन हो जाए। और जब ब्लड का फ्लो मेंटेन होगा तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पंप करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, वो अपने को खींचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो सिंपली समझो कि ये क्या कर, ब्लड वेसल को चौड़ा करने का काम करेगा, जिसके कारण हार्ट हमारा क्या होता है, सही तरीके से काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करने से कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने तक कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी में आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को स्तनपान करते है उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज होती है, ठीक है, उसमें भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ग्लूकोमा के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन,
अगर कोई पेशेंट मेल हो, ठीक है, उसमें अगर हार्ट अटैक के चांसेस है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसमें आपको नहीं देना है। अगर किसी के पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत हो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहता है क्रोनिक एनीमिया, किसी भी प्रकार का एनीमिया हो, क्रोनिक हो या एनीमिक पेशेंट हो, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। इन 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन का आपको बखूबी ख्याल रखना है इस मेडिसिन को देने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे प्रिकॉशन के बारे में, या ड्रग इंटरैक्शन आप इसको कहें, ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका जो ड्रग इंटरैक्शन होता है थोड़ा खतरनाक होता है कुछ मेडिसिन के साथ है, जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, उस बारे में आपको पता कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स अगर कोई मेल या फीमेल, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ ड्यूरिंग कॉपुलेशन आप सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद जो टैबलेट वगैरह होते हैं सेक्स लाइफ को बढ़ाने के लिए, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, जैसे आपको वियाग्रा हो गया, टेडालाफिल हो गया, सिल्डेनाफिल हो गया, ठीक है, ये सब ले रखा है, और तो चेस्ट पेन करेगा। अगर वो चीज कंप्लेन लेकर कोई पेशेंट आपके पास आता है कि सर मुझे चेस्ट पेन हो रहे, तो उसकी हिस्ट्री पहले पता कीजिए कि आखिर आपने क्या किया है इससे पहले, किसके कारण चेस्ट पेन हो रहा। अगर किसी ने वियाग्रा ले रखा है या टेडालाफिल लेकर है या सिल्डेनाफिल ले रखा है, उसके बाद चेस्ट पेन हो रहा, इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर ना कीजिए, वरना पेशेंट की जान जा सकती है, जान चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को बखूबी ख्याल रखिएगा। तो ये ड्रग इंटरैक्शन है, समझिए एक तरह से प्रिकॉशन है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट को आपको हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है, ठीक है, तो आप उससे पूछिए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या कारण से आपको हार्ट में पेन होना शुरू हुआ है, चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ। इस बात को बखूबी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि ड्रग इंटरैक्शन से क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर कहते हैं वॉमिटिंग, आप उल्टी करने का मन करेगा, फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको क्या रहा है, सर भारी रहेगा। इस तरह के ये 3 इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। हो सके इसके जगह वो दूसरे मेडिसिन को चला दे, ठीक है, आइसोसर्बाइड चला सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है, ठीक है, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना सीवियरिटी है, क्या परेशानी है, कितनी एज है, क्या जेंडर है, क्या बॉडी वेट है, उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो चेस्ट पेन ज्यादातर होता है वो एडल्ट में ही होता है या ओल्ड एज में ही ज्यादातर होता है। तो जाहिर सी बात है उसकी उम्र इतनी हो जाती है कि 1 टैबलेट को ले सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को 1 into OD ES खाली पेट लेने के लिए डॉक्टर कहते हैं, ताकि इससे होता है क्या, खाली पेट में ये काम बड़ा बढ़िया करता है, बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं एडवाइस करते हैं खाली पेट के लिए एडवाइस करते हैं, एम्प्टी स्टोमक एडवाइस करते हैं। तो इसको अगर लिया जा सकता तो 1 into OD ES लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि NTGN 2.6 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने का जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यह जो टैबलेट है ये सबलिंगुअल टैबलेट नहीं है, जीभ के नीचे नहीं रखना है, इसको पानी के साथ आपको गल्प करना है, इस बात को याद रखिएगा। So friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।